देवदारू निबंध में अब आगे आप देखिए कि तुकबंदी की बात हम कर रहे थे कि शिव ने अंदर और बाहर जो तुकबंदी, मतलब उनके अंतरात्मा और बाह्य जो परिवेश है उसमें तादात्म्य जो भाव हुआ वो सौदेश्यपूर्ण था। लेकिन जैसे ही महादेव ने आंखें मूंद ली, देवदारू ने खोल रखी थी, और महादेव ने भी जब आंख खोल दी तो तुक बिगड़ गया। मतलब महादेव ने आंख मूंद ली, देवदारू ने खोल रखी थी, महादेव ने जब आंखें खोल दी तो तुक बिगड़ गया, छंदो भंग हो गया। महादेव की जब नेत्र खुला तीसरा तो सारी तुकबंदी खत्म हो गई, उसमें एक तरह से भूचाल सा आ गया। और देखिए आगे क्या हुआ कि छंदो भंग हो गया, छंद जो है भंग हो गया, उसमें जो रिदम थी, उसमें जो लयात्मकता थी वो भंग हो गई। और आगे त्रिलोक्य को मद विह्वल करने वाला देवता भस्म हो गया, है ना। उसका फूलों का तुणीर जल गया, रत्न जटित धनुष टूट गया, सब गड़बड़ हो गया। सोचता हूँ उस समय देवदारू की क्या हालत हुई, क्योंकि देवदारू तो वहीं था ना जहाँ पर समाधिस्थ शिव। तो वो जो देवताओं को मदमस्त करने वाला जो कामदेव है वो भस्म हो गया, मद विबल करने वाला देवता भस्म हो गया। ऐसे समय में क्या स्थिति रही होगी। अब देखिए उस समय देवदारू की क्या हालत हुई होगी। क्या इतनी फकड़ाना मस्ती में झूम रहा होगा। उसने जब ये सारा दृश्य जब देखा, क्रोधित शिव को देखा, तो क्या वो इतनी मस्ती में झूम रहा था क्या। प्रश्न यहाँ पर है, क्या ऐसा ही बेलौस खड़ा होगा, बिल्कुल शांत निर्विकार भाव से वो खड़ा रहा होगा वो क्या। शायद हूँ, क्योंकि शिव की समाधि टूटी थी और देवदारू का तांडव रस भाव विवर्जित महानृत्य नहीं टूटा था। देवता की तुलना में वह निर्विकार खड़ा रहा, काठ बना हुआ। मतलब कहते हैं कि वो चुपचाप से काठ बना रहा, क्योंकि काठ तो था ही सही, काठ के समान खड़ा रहा और सारा दृश्य वो देखता रहा, अनुभूत करता रहा। कौन जाने इसी कहानी को सुनकर किसी ने इसे देवता का काठ, मतलब देवदारू जो नाम है पेड़ का उसका अर्थ है देवताओं का काठ, काठ माने लकड़ी, देवदारू नाम दे दिया। फक्कड़ हो तो अपने लिए हो बाबा, मनुष्य के लिए तो निरे काठ हो। मतलब फक्कड़ आना जो मस्ती है वो आप अपने लिए होगी, क्योंकि मनुष्य के लिए तुम केवल एक काठ के समान हो। दया नहीं, माया नहीं, मोह नहीं, आसक्ति नहीं, मतलब उसमें कोई स्पंदन नहीं है, उसमें कोई संवेदना नहीं है, वो केवल काठ मात्र है जिसमें कोई संवेदना नहीं है, कोई माया नहीं, कोई मोह नहीं, कोई आसक्ति, निरे काठ। देखिए आप यहाँ पर व्यंग्य देखिए आप कि तुम किसी और के लिए बहुत कुछ होंगे, लेकिन एक मनुष्य के लिए तो देवदारू क्या है, एक काठ ही है। ऐसे से तो देवता ही भला, कहीं ना कहीं उसमें दिल तो है, मगर यह भी कैसे कहा जाए। देवता के दिल होता तो लाज शर्म भी होती, लाज शर्म होती तो आंखों की पलकें भी झपकती, लेकिन देवता है कि ताकता रहता है, पलकें उसकी झपकती नहीं। एक क्षण के लिए उसने आंखें मूंदी कि अनर्थ हुआ, बहुत सावधान, सदा जागृत। अलबत्त महादेव जी इन सबसे अलग थे। देवदारू जो निबंध लिखा है इसमें देखिए कितना प्रवाहमयी भाषा के साथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो है इस बात को आगे की ओर कहते हैं कि अलबत्त महादेव इन देवताओं से क्या थे, भिन्न थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए थी वहाँ उनकी आंखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बंधनी चाहिए थी वहाँ बंध जाती थी। पार्वती जब बसंत पुष्पों के आभरण से सजी हुई संचरनी पल्लविनी लता की बातें उनके साथ, मतलब पार्वती जी जब सज समर के सुसज्जित होकर के जब उनके समक्ष उपस्थित हुई तो उनके बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर किसकी टकटकी बन गई, महादेव जी की। मतलब जहाँ उनकी दृष्टि ठहरनी थी वहाँ दृष्टि ठहर गई। फिर उनकी आंखें जो है झुकी थी, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए थे, मतलब वो भी मोह में पड़ गए। जैसे मनुष्य भी क्या है, मनुष्य में सारे जो है मनोविकार पाए जाते हैं, तो वो भी मोहग्रस्त मनुष्य के समान हो गए। द्विवेदी जी यहाँ पर ये उल्लेखित करते हैं इस निबंध में देवदारू में कि जैसे ही शिव ने पार्वती को देखा तो उनके पर क्या प्रतिक्रिया हुई। जिसे एक सामान्य मानव जो है मोहित हो जाता है, किसी सौंदर्य को देख करके रीझ जाता है, उसी प्रकार से भगवान महादेव भी मोहित हुए। और फिर वो क्या हुआ, वे मनुष्य के समान विकारग्रस्त हुए। वे देवताओं में मनुष्य थे महादेव। वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से देवता जो थे उनमें कौन थे महादेव, एक मनुष्य के भांति। उस दिन देवदारू चूक गया, वो सब देखता रहा, इतना बड़ा अनर्थ हो गया और वो अपने अवधूतपन का बाना नहीं छोड़ा। लेकिन वहाँ पर जो है कितनी बड़ी बात हुई कि एक
सामान्य मनुष्य के, जैसे देवताओं के मध्य में शिव जो थे वो क्या थे, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। तो देवदारू वहीं था, लेकिन उसने उस चीज़ को अनुभूत नहीं किया और वो वहाँ पर चूक गया। वह महावृक्ष नहीं बन पाया। महावृक्ष कब बन पाता कि वो उनके साथ में, उनकी जो अंतर आत्मा थी उसके साथ अनुभूति का तादात्म्य कर पाता, उससे मिल पाता। लेकिन वो महावृक्ष नहीं बना और वो केवल क्या रह गया, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है? मतलब आंखें खोले, जहाँ आंखें बंद होनी थी वहाँ आंखें बंद नहीं की। महावृक्ष वनस्पति होते हैं जिनमें भावुकता हो नहीं पर सार्थकता होती है, जो फूल नहीं देते पर फल देते हैं। महावृक्ष कौन, मतलब वो महावृक्ष नहीं बन पाया क्योंकि महावृक्ष तो क्या होती है, वनस्पति होती है जिसमें भावुकता तो नहीं है, सार्थकता अवश्य होती है, जो फूल नहीं भले दे लेकिन फल अवश्य देते हैं। अपुष्पा फसवंतो, ये देवदारू चूक गया, वनस्पति की मर्यादा से वंचित रह गया। अब आगे देखिए क्या हुआ। तो क्या हुआ, ये सब मनुष्य की आत्म केंद्रित दृष्टि का प्रसाद है। मतलब जहाँ जो कुछ होना चाहिए वैसा का वैसा अनुभूति उसको करनी चाहिए थी। आंखें जहाँ बंद होनी चाहिए थी वहाँ आंखें बंद होनी चाहिए थी। देवदारू को इससे क्या लेना, लेकिन देवदारू तो क्या है, वृक्ष है, काठ है, उसको इससे क्या लेना। वह तो जैसा है वैसा ही बना हुआ है। तुम तो उसे वनस्पति कहो या देवता का काठ, कुछ भी नाम दे दो, लेकिन वो तो है तो देवदारू। तुम्हें अच्छा लगता है जो तो नाम देते हो, बुरा लगता है तो बुरा नाम देते हो। नाम में धरा ही क्या है। मुमकिन है इसका पुराना नाम देवदारू हो, देवता का तरु नहीं, देवता भी और तरु भी। देव होकर भी वह क्या है, छंद है, तरु होकर के अर्थ है। मतलब देव होकर के तो क्या बन जाता है, छंदमय हो जाता है, लेकिन जब तरु होता है तो उसका कोई अर्थ होता है, जिससे कि जैसे तरु मतलब वृक्ष, जिससे हमें फूल भी मिलते हैं, फल भी मिलते हैं, ये सारे कुछ। छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाले व्यष्टिगत प्राणवेग का नाम है अर्थ। अर्थ समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। अब देखिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि मुमकिन है इसका पुराना नाम क्या हो, देवदारू हो, देवताओं का काठ, जैसे कि आगे बताया, देवता का तरु नहीं, देवताओं का काठ, देवता भी और तरु भी। देव होकर वो छंद है और तरु होकर के वो अर्थ है। जहाँ तरु मतलब पेड़ होता है वहाँ उसका कोई ना कोई अर्थ निकल आता है। और छंद में क्या होता है, एक लयात्मकता छिपी होती है जो जीवन की गति के साथ में कदम ताल मिलाते हुए चलती, कि छंद समष्टि व्यापनी जीवन गति के समानांतर चलने वाला व्यष्टिगत प्राणावेग का नाम है अर्थ। समाज स्वीकृति प्राप्त संकेत हुआ करता है। जहाँ बैठ कर के लिख रहा हूँ वहाँ से ऊपर के नीचे पर्वत पृष्ठ पर देवदारू वृक्षों की एक सोपान परंपरा से दिख रही है। कैसी मोहक, मतलब देवताओं की, देवदारू की वहाँ कतार है, कैसा मनमोहक वहाँ का दृश्य है। रस भी और भी हैं, लोगों ने नाम भी बताए, पर सब छिप गए, दिखते हैं केवल कौन दिखता है, गगनचुंबी आकाश को छूते हुए केवल देवदारू। इसलिए देवदारू अति विशिष्ट है। और ऐसा लगता है मानो देवदारू वृक्षों की फुनगी पर से लुढ़का दिया जाऊं तो फुनगियों पर ही लौटता हुआ हजारों फीट नीचे तक जा, मतलब इतनी ऊंची गगनचुंबी चोटियों पर, वहाँ से अगर किसी को गिरा दे जाए तो नीचे की ओर वो, और हड्डी पसली जो है चूर हो जाएगी। तो ऐसा लगता है सचमुच हो जाए तो अनर्थ हो जाए। लगने में बहुत सी बातें गलत लगती है, इसलिए कहता हूँ लगना अर्थ नहीं। मतलब कहते भाई मुझे ऐसा लग रहा है, तो लगने में तो बहुत कुछ बातें लगती है, लेकिन लगने का कोई अर्थ नहीं होता, कई बार अनर्थ होता है। अर्थ वास्तविक है, मतलब वास्तव में जो अर्थ निकलता है वही वास्तविकता है। बाकी लगने में तो किसी को कुछ भी लग सकता है। वास्तविकता क्या है, जगत की सच्चाई है। लगता है सो मन का विकल्प, मतलब लगना तो एक मन की बात है, मन का विकल्प है, किसी को कुछ भी लग सकता है, मन की बात है। लेकिन वास्तविक जगत की जो सच्चाई है, वास्तविक जगत की जो सच्चाई लगता है तो मन का विकल्प है। और अंतर जगत की स्पृहा मात्र है, छंद है। दोनों में कहीं ताल तुक मिल जाता है तो काम की बात होती है, दोनों में तादात्म्य हो जाता है, दोनों में ताल मिल जाती है। तो मतलब अंदर और बाहर दोनों में अगर साम्यता होती है, जो हम अंदर सोच रहे हैं जैसे और बाहर भी वही करें, तब तो कोई इसका अर्थ है। नहीं तो सोच क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं। ताल तुक मिलना अर्थ है, न मिलना क्या होता है अनर्थ। इसलिए ताल और तुक दोनों का मिलना ज़रूरी है, और नहीं मिलने से क्या होता है, अनर्थ की संभावनाएं होती है।